Good morning, students. I am Neetu Singhal, your English teacher. Today I am going to explain chapter number 7, Mr. Miser. So, students, open your Olivia book, page number 44, and get ready to read chapter number 7. The title of this chapter is Mr. Miser. Mr. Miser, miser means कंजूस. ये एक कंजूस व्यक्ति की स्टोरी है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ रेडी टू रीड. लाला राम वॉज वेरी वेल्दी बट ही वॉज ऑल्सो वेरी स्टिंगी. लाला राम एक बहुत धनवान अमीर व्यक्ति थे, लेकिन वो बहुत कंजूस भी थे. धनवान अमीर होने के साथ साथ वो बहुत कंजूस थे. Everyone in the town which he lived knew about his miserly ways. प्रत्येक व्यक्ति उस टाउन में जहाँ पर वो रहते थे जानते थे about his miserly ways, उनके कंजूसों के तरीके से. कंजूसी तरीके को सब लोग वहाँ पर जानते थे कि ये बहुत कंजूस व्यक्ति हैं. In fact, people used to call him in private Mr. Miser. बल्कि सच क्या था कि लोग उनको क्या कहकर बुलाते थे? मिस्टर कंजूस. प्राइवेट में मीन्स अलग से, उनको उनके सामने नहीं कह के, जैसे कोई उनका निकनेम रख देते हैं ऐसे उनका नाम रख दिया था मिस्टर कंजूस. पीछे से सब लोग उनको मिस्टर कंजूस कंजूस कह के बुलाते थे. देयर वॉज अ स्टोरी बिहाइंड इट. एक उसके पीछे एक स्टोरी है. एट दैट टाइम देयर वर नो बसेस और कार्स. पीपल यूजुअली ट्रैवल्ड ऑन फूट. ये उस टाइम की बात है जब सफ़र करने के लिए कोई भी बस या कार नहीं थी. लोग ऑन फूट मीन्स यात्रा पैरों से ही, पैदल चलकर ही यात्रा करते थे. ट्रैवल्ड मीन्स यात्रा करना, तो लोग पैदल चल के यात्रा करते थे. वन डे मिस्टर माइजर हैड टू गो टू अनदर टाउन ऑन अ पर्पज़. एक दिन मिस्टर माइजर को किसी पर्पज़ के लिए, किसी उद्देश्य के लिए दूसरे टाउन जाना पड़ा. ऑन द वे ही हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट. रास्ते में उन्हें एक जंगल से होकर गुजरना था. इट वॉज गेटिंग डार्क. बहुत अंधेरा होने लगा था, रात होने लगी थी. वैन ही वॉज रिटर्निंग टू हिज टाउन. जब वो अपने गांव लौट रहे थे, अपने कस्बे में लौट रहे थे, सम डकॉइट्स हैड ऑलरेडी गॉट द इंफॉर्मेशन दैट अ रिच मैन वॉज टू कम दैट वे. जब वो अपने रास्ते में अपने घर की तरफ वापस लौट रहे थे तो डेकॉइट्स मीन्स डाकुओं ने, कुछ डाकुओं को ये ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी. ये सूचना उनको मिल चुकी थी कि एक बहुत ही अमीर व्यक्ति उस रास्ते से होकर जाएगा, उस रास्ते पर आ रहा है. दे लेड ए ट्रैप फॉर हिम. उन्होंने उसको पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया. कॉट हिम, पकड़ लिया. एंड टाइड हिम टू अ ट्री, और उसे एक पेड़ से बांध दिया. They asked him to hand over all the valuables and cash he had with him. उन्होंने उससे कहा, डाकुओं ने वेल्दी मैन मिस्टर माइजर से कहा कि वो अपनी सारी वैल्यूबल कीमती वस्तुएं और जो भी कैश मीन्स जो उनके पास नकद पैसे या रुपए हैं वो उनको हैंड ओवर कर दें. हैंड ओवर मीन्स गिव, देना, कि वो सब उनको वापस कर दे दें. बट मिस्टर माइजर डिड नॉट अटर अ वर्ड. लेकिन मिस्टर माइजर एक भी शब्द नहीं बोले. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. द डेकॉइट्स थ्रेटन टू किल हिम. डाकुओं ने, थ्रेटन मीन्स धमकी दी, उनको मारने की. जब डाकुओं को पैसे देने के लिए वो नहीं कुछ भी बोले तो उन्होंने उनको मारने की धमकी दी. बट इवन देन, इसके बावजूद भी, इवन देन मीन्स धमकी मिलने के बाद भी, लाला राम डिड नॉट टेल दैम अबाउट द वेल्थ. लाला राम ने उन्हें अपनी वेल्थ के बारे में कुछ भी नहीं बताया. एट लास्ट द डेकॉइट लीडर आस्क्ड वन ऑफ हिज मैन टू फ्लॉग हिम. अंत में डेकॉइट के लीडर ने अपने एक आदमी को उन्हें, फ्लॉग मीन्स चाबुक मारना या कोड़े बरसाना वैसे जैसे कहा होता है, वो उनसे कहा कि वो उनकी पिटाई करे, मतलब मारे. द माइजर वॉज फ्लॉग्ड हार्ड ऑन हिज बैक. तो माइजर के बैक में, कमर पीठ पर बहुत तेज़ी से कोड़े मारे गए. मिस्टर माइजर वॉज ब्लीडिंग बट रिमेन्ड अडामेंट. मिस्टर माइजर
खून निकल रहा था, मिस्टर माइजर के खून निकल रहा था, लेकिन वो अडामेंट मीन्स बिल्कुल दृढ़ रहे, वो अपनी बात से नहीं हिले, उन्होंने वो कुछ भी नहीं बोले, उन्होंने अपना कोई भी धन डाकुओं को नहीं बताया। ही रिफ्यूज फॉर हैविंग एनी वेल्थ, वो मना करते रहे कि उनके पास कोई भी धन नहीं है, मीन्स वो पिटाई सहते रहे, वो मार खाते रहे, लेकिन उन्होंने अपना धन डाकुओं को नहीं बताया कि उन्होंने धन कहाँ छिपा रखा है। द डेकॉइट्स देन थॉट, तब डिकॉइट्स ने सोचा, डाकुओं ने सोचा, दैट अर्लियर देयर इन्फॉर्मर हैड गिवन देम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और दे हैड गॉट द रॉन्ग मैन। तब डिकॉइट्स ने सोचा कि या तो जो उनको पहले सूचना मिली थी कि एक धनवान व्यक्ति आएगा वो गलत थी, या फिर उन्होंने किसी गलत आदमी को पकड़ लिया है। समझे बच्चे? डाकुओं ने क्या सोचा कि या तो उनके इन्फॉर्मर ने जिससे सूचना मिली थी कि एक वेल्दी आदमी आ रहा है वो गलत सूचना मिली, या ये हम किसी गलत आदमी को पकड़ लाए हैं। सो दे लेट लाला राम गो, इसलिए उन्होंने लाला राम को जाने दिया। ग्रोनिंग विद पेन एंड लिम्पिंग बैडली, लाला राम somehow made his way to home. ग्रोनिंग मीन्स करहाना, दर्द से करहाते हुए और बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से लाला राम किसी तरह अपने घर के रास्ते को चल दिए। His neighbors were shocked to see his condition. उनके पड़ोसी उनकी इस हालत को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। He narrated the incident how he was caught and whipped by the dacoits. उन्होंने सारा narrated means सारा किस्सा सुनाया, इंसिडेंट मीन्स इवेंट, सारा इवेंट उन्होंने सुनाया कि कैसे कैसे डाकुओं ने उन्हें पकड़ा, मारा और कैसे वो सब उनसे वहाँ से बच के आए। डिस्पाइट ऑल हिज पेन ही वॉज ऑल स्माइल्स, अपने इतने दर्द के बावजूद भी वो मुस्कुराते रहे। क्यों? क्योंकि आपको पता है उन्होंने कुछ भी अपने धन के बारे में नहीं बताया, उन्होंने सारी मार सही लेकिन फिर भी धन के बारे में डाकुओं को नहीं बताया। तो वो अब खुश होकर अपना सारे इंसिडेंट बता रहे थे पड़ोसियों को कि कैसे कैसे उन्होंने मार सही लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया और वो स्माइल करते रहे। आई डिड नॉट लूज़ एनी मनी ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने कहा कि मैंने अपना कोई भी पैसा खोया नहीं, कुछ भी डाकू मुझसे नहीं छीन पाए। दे ब्रूसेस आर नथिंग, आई प्रे टू गॉड टू कीप माई वेल्थ सेफ, आई डोंट मच केयर अबाउट माई बॉडी। उन्होंने गॉड से प्रार्थना की कि वो मेरी मनी को सेफ रखें और मैंने इसके लिए अपनी बॉडी की भी चिंता नहीं की। मीन्स मनी की ज़्यादा चिंता करके उन्होंने नहीं बताया, चाहे उन्होंने कितनी ही मार खाई। मीन्स उन्होंने अपनी बॉडी की चिंता ना करके अपनी धन की चिंता करी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ एनफ फॉर टुडेज़ वीडियो। I will continue this chapter in our next video. Okay students, good day for this. Thank you.